पल हंस खेल में खोयो पानी में भरमा, आला पल हंस खेल में खोयो पानी में भरमा, खेल में खोयो पानी में भरमा, आला पल हंस खेल में खोयो पानी में भरमा। आए बुढ़ापो आए बुढ़ापो आए बुढ़ापो सब पूरे ले ले हरी कोरी कोरी माया जोड़ी कोई दिया
कोरी कोरी माया जोड़ी कोरी माँ कोरी कोरी माया जोड़ी कोरी माँ आज बड़ा ही सुंदर दिन है और आपके गांव में जब महापुराण हो रही है, भोले बाबा का दरबार लगा हुआ है और सभी मेरे साथ भोले का दरबार लगा है, भोले का दरबार लगा है, दर्शन को करने शंकर भगवान की सर्वे सत्यार्ता परांगमुखा। कलयुग का प्रभाव चल रहा है। एक बार जयकारा दें। नमो पार्वती पतये हर हर महादेव शिव शंभो। आप तो जोर से लगाओ महाराज, जलेबी मिल जाए फिर भी जयकारा नहीं लगे। एक थोड़ा मैं कहना चाहूंगा, प्रसाद आदि की व्यवस्था के पाप होने लगेंगे। इधर का भी भाग उसका भी लेने आचार्य, और छोटा सा पाप हमारे सब पुण्यों को समाप्त है। इधर से जा, उधर घुमाए के ले। पाप कई तरह से होता है। अगर हम मन से किसी को दुखी करते हैं तो वो भी बड़ा पाप है। कोई टेंशन नहीं। जरूरी नहीं किसी को डंडा मार के दुखी किया जाए, जरूरी नहीं है किसी को तलवार मार के दुखी किया जाए। अगर मन से किसी को दुखी कर दिया तो वो भी एक पाप है। तो अनेक प्रकार के जो पाप हैं कर्मणा वाचा, तो अनेक प्रकार के जो पाप हैं कर्मणा वाचा मनसा, ये जीव कभी न करे। हिंसा होती है, हमेशा बढ़ती है, इसलिए हिंसा को हमेशा त्याग दें। धन के लिए, परिवार के लिए, जमीन के लिए कोई विवाद हो तो उस विवाद को बढ़ाएं नहीं, वही समाप्त करते हैं। अरे जो भाई का धन खाता है वो कभी सुखी नहीं रहता।
जो बहन के साथ विश्वासघात करता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। जो मित्र के साथ दगा करता है कभी सुखी नहीं रह सकता। जो गुरु के साथ कपट करता है कभी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए सबको दुख पाना है, इन मार्गों पे जीत को चाहिए वो ना चले, जितना हो सके अपना सुंदर आचरण करे। कलयुग का प्रभाव ऐसा बढ़ा महाराज, वर्ण व्यवस्थाएं खराब हो गई। श्री राधे वर्ण व्यवस्थाएं खराब होने लगी। श्री राधे। और वर्ण व्यवस्था से व्यक्ति दूर भागता जा रहा है। यजुर्वेद में मंत्र आता है, ब्राह्मणों नगमासी के बाहु राज्यान्य करता है। ब्राह्मण भगवान का मुख है। इधर क्यों आ गया? और ये जो बाजू है ना, ये हम क्षत्रिय बताई गई है। और जो ये कमर है ये वैश्य बताए गए हैं। और भगवान के पैरों को शूद्र कहा जाता है। अरे ये कोई जातियां नहीं है, ये तो भगवान के शरीर की जो लक्षण हैं उनका चिन्ह है। अब मुंह क्या काम करता है? बोलने का। सबसे ज्यादा कौन ऊपर रहता है? मुख, मस्तक। ज्ञान किसके पास होता है? कि मुख के ऊपर। तो ब्राह्मणों को ज्ञान दिया, क्षत्रियों को रक्षा दी। कोई अधर्म हो रहा है उसको रोको, कोई पाप हो रहा है उसको रोको। वैश्यों के लिए कहां से धन आना है, कैसे व्यापार चलना है, ये ज्ञान दिया। और जो सूत्र हैं, सूत्र कभी नीची जाति नहीं होती भैया, सुन लो। सूत्र भगवान के पैर होते हैं। और ध्यान रखना, हमेशा सूत्र ही पूजे जाते हैं। अपन पामी तो पूछते हैं, माथे तक तो कोई पूछता है, सबसे पहले पैरों को पूछता है। तो सूत्र तो पूजनीय है। सूत्र कोई जाति नहीं है, ये वर्ण है। चारों वर्णों को जो काम सौंपे सब अपने अपने काम से दूर हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। ओ देखिए, मैं समझ रहा हूँ ना, जलेबी मिल गई है, समय भी बहुत हो गया है? लेकिन जितना समय जलेबी में लगा उतना समय तो भाई मिल भी रहा। हाँ, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जितना जलेबी में आपने समय लिया है उतना समय तो लेना ही पड़ेगा। जल्दी कब खाए घर जाएगा, जल्दी कब घर जाए जलेबी खाए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कि क्षत्रिय सदा सर्वे स्वे धर्म त्यागशीला, असत संगा पापरता व्यभिचार सा परायण। क्षत्रिय धर्म रक्षा करने के लिए बनाया, लेकिन आज ब्राह्मणों ने अपना कर्म छोड़ दिया, क्षत्रियों ने अपना छोड़ दिया, वैश्यों ने अपना छोड़ दिया, शूद्रों ने सेवा छोड़ दी। अब जब ऐसा हुआ, वर्ण व्यवस्थाएं बिगड़ गई। महाराज एक समय शिवाजी क्षत्रिय हुए हैं, आपने नाम सुना है, जिन्होंने मुगलों के साथ युद्ध किया। तो शिवाजी महाराज मराठा देश में राज्य करते थे। महाराज बड़े बड़े मुगलों को उन्होंने पराजित किया। एक दिन अपने रामदेव गुरु के पास गए और गुरु जी से बोले, गुरु जी मैंने युद्ध में बहुत से शत्रुओं को मारा है, अब तो मन होता है आपके चरणों में बैठ करके माला करूं, माला हाथ में ले लूं। तो श्री रामदेव जी बोले कि पुत्र शिवाजी, माला करने के लिए तो हम ब्राह्मण ही बहुत हैं, संत ही बहुत है, साधु बहुत है। अरे तुम्हारे काम तो रक्षा करना है, तुम क्षत्रिय हो, इसलिए माला की जगह ढाल उठाओ, तलवार उठाओ पुत्र, क्योंकि तुम्हारी तलवार अगर तुम्हारे हाथ में रहेगी तो हमारी माला चलती रहेगी। जिस दिन तुम्हारी तलवार टूट गई बेटा, उस दिन हमारी माला भी टूट जाएगी, क्योंकि मुसलमान आकर के हमको मार देंगे। इसलिए तुम क्षत्रिय हो, तुम अपने धर्म से कभी विमुख मत होना। रामचरितमानस में भी तो बाबा तुलसी ने लिखा कि हम क्षत्रिय
वन मृगिया करही और तुमसे खल हल हम खोजत फिरही। अरे हम क्षत्रिय हैं, हम तो वन में तुम जैसी शिकारों को ढूंढते फिरते हैं। तुम्हारा क्षत्रिय का धर्म लोगों ने छोड़ दिया, वैश्यों ने छोड़ दिया, और इसी कारण से वर्ण व्यवस्था बिगड़ गई, और वर्ण व्यवस्था बिगड़ने से कलयुग का प्रभाव बढ़ने लगा, और कलयुग के प्रभाव से अनेक प्रकार के पापाचार बढ़ने लगे। प्रयागराज में ये कथा चल रही है और सौनक ऋषि सुन रहे हैं, और श्री सूत जी उनके गुरु हैं, वो सुना रहे हैं। सौनक बोले, भगवान वर्ण व्यवस्था जो आपने ज्ञान दिया वो बिल्कुल खत्म हो गई, आगे संसार में क्या होगा? तो कहने लगे, जो भगवान के समीप रहेंगे गति को प्राप्त करेंगे, और जो भगवान से दूर चले जाएंगे, अपने धर्म से दूर चले जाएंगे, अपने वर्ण व्यवस्था से दूर चले जाएंगे, उनकी क्या गति होगी इसकी कोई गारंटी मेरे पास नहीं। कि स्त्रिय यश या सग्रो की भ्रष्टा भरण विज्ञान कारिका ईश्वर द्रोह पारिष्य निर्भया बलिदासना। घर में माताएं भी पथभ्रष्ट हो जाएंगी, घर की स्थिति खराब हो जाएंगी, कलिकाल में ऐसा होगा। इसलिए मूल तत्व यही है कि हर 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 शंभो, ये मूल तत्व है। जो मेरे सदा शिव की शरण में जाएगा वही मुक्ति को पाएगा। भगवान हर यानी भगवान शिव सब दुखों को दूर करने वाले हैं। इसलिए किसी देवता को आशुतोष नहीं कहा गया, भगवान शिव को आशुतोष कहा गया। आशुतोष उसको कहते हैं जो जल्दी से खुश होता है। भोले बाबा जी आशुतोष, किसी देवता के सामने भोले नहीं लगा, केवल शिव जी के सामने भोले लगा, भोले बाबा। अरे कोई इनकी जरा सी उपासना कर ले तो वो सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। सृष्टि का जब आरंभ हुआ तो भागवत जी में एक कथा आती है, और वही कथा शिव पुराण में आती है। सबसे पहले जल के बीच में ज्योति रूप में सदा शिव प्रकट हुए। प्रकट क्या हुए? वो तो सृष्टि से पहले भी थे और सृष्टि के बीच में भी हैं, और सृष्टि जब समाप्त हो जाएगी तब भी मेरे भोलेनाथ इस दुनिया में रहेंगे, ब्रह्मांड में रहेंगे। बोलिए शंकर भगवान। उस ज्योति रूप ने नारायण रूप रखा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। विष्णु उस जल में कमल के ऊपर विराजित हुए। इतने में उनके सेवक शेषनाग आए और कमल से हटकर के भगवान शेषनाग की सैया पर विराजित हो गए। उनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल में से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। बोलो ब्रह्मदेव भगवान की जय हो। और जैसे ही ब्रह्मदेव प्रकट हुए महाराज, तो भगवान नारायण ने उनसे कहा, ब्रह्मदेव आप तप करो। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, तुम कौन हो कि मैंने तुमको उत्पन्न किया है? मैं जल में नारायण के रूप में हूँ। ब्रह्मा जी कहने लगे, अरे भैया मैंने तुमको बनाया है या तुमने मुझे बनाया है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तुमसे बड़ा हूँ। भगवान नारायण से जब वो ज्यादा बहस करने लगे तो बीच में एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गया। बोलिए शंकर भगवान जय हो। वो आकाश से लेकर रसातल पाताल तक गया हुआ है। अब जैसे ही ज्योतिर्लिंग बना तो ब्रह्मा और नारायण के सामने आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा, हे नारायण, ना तुम बड़े ना मैं बड़ा। यानी नारायण भी बड़े नहीं है और शंकर जी वो भोले वो ब्रह्मा जी भी बड़े नहीं, मैं तुम सबसे बड़ा। भगवान नारायण तो समझ गए, मन में मुस्कुराने लगे। ब्रह्मा जी कहने लगे, भैया तीसरा तू कहां से आया है? एक स्तंभ यानी खंबा बन करके बीच में खड़े हो गए।
कि तुम तो हम दोनों के बाद आए हो, इसलिए सबसे छोटे हो, कि मैं सबका सबसे बड़ा। कि कैसे मान लें कि देख लो नाप कर। अब जैसे ही ब्रह्मा और नारायण ने से कहा तो भगवान नारायण कभी तो पाताल में चले जाएं, ब्रह्मा जी के संग कभी ऊपर चले जाएं, लेकिन कहीं भी महाराज उसका अंत नहीं पाया। तब ब्रह्मा जी ने युक्ति बताई कि नारायण तुम ऊपर जाओ, मैं नीचे जाता हूँ। ऐसी कोई सलाह आपस में हो गई। अब एक हिस्से को तो ब्रह्मा जी नापने गए और दूसरे हिस्से को नारायण। अब नारायण को जब कहीं अंत नहीं मिला तो नारायण तो आ गए, क्योंकि तो वो सदाशिव को जानते हैं, भगवान नारायण के इष्ट हैं भगवान शिव, वो तो जानते हैं भोलेनाथ की कृपा कैसी है। लेकिन ब्रह्मा जी आए और अंत नहीं मिला, बीच रास्ते में से चले गए और कहने लगे मैंने अंत देख लिया। कि मैं कैसे मानूं, मैं तो नहीं मान सकता। कहने लगे मैं गवाह संग लाया हूं। कि कौन? तो केतकी का फूल रास्ते में मिला था, उस फूल के पौधे को ले गए शंकर भगवान कि बोल भैया मैं अंत देखा कि नहीं देखा ज्योतिर्लिंग का। तो केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के कहने से झूठ बोल दिया कि इन्होंने अंत देख लिया। अब तो महाराज भगवान सदाशिव क्रोधित हो गए और भगवान के नेत्र जैसे ही लाल हुए, उसी समय भगवान के दिव्य ज्योति से भैरव नाम के देव प्रकट हो गए। बोलिए भैरवनाथ की जय हो, बोलिए बटुकनाथ की जय हो, बोलिए काल भैरव भगवान की जय हो। और जैसे ही भैरव भगवान प्रकट हुए, उन्होंने ब्रह्मा जी के एक सिर को काट दिया। और जब और सिरों को काटने लगे तो नारायण हाथ जोड़कर भैरव के सामने गए और कहने लगे हे सदाशिव, मैं नारायण आपकी शरण आया हूं। हे भोलेनाथ, इन ब्रह्मा को आप क्षमा करें। महाराज 5 मुख लेकर उत्पन्न हुए थे, 4 मुंह थे। अब इधर जैसे ही एक मुख कटा तो कटते ही चारों तरफ ब्रह्मा जी दौड़ने लगे। सदाशिव को फिर भी नहीं पहचाना। नारायण ने कहा कि तुम सदाशिव की शरण में चले जाओ, शायद तुम्हें क्षमा मिल जाएगी। इतना कहकर नारायण ब्रह्मा जी को समझा करके जाने लगे। भगवान भोलेनाथ ब्रह्मा के सामने आए और श्राप देने लगे। कहने लगे कि तुमने झूठ बोला है, इसलिए ब्रह्मा दुनिया में कहीं भी तुम्हारा मंदिर नहीं होगा। तुम्हारी पूजा केवल यज्ञ में होगी, उसके अलावा तुम्हें दुनिया में कोई ज्यादा पूजेगा भी नहीं। ऐसा श्राप दिया और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तू मेरी पूजा में कभी नहीं आएगा। इसलिए दोनों श्रापित हो गए। भगवान नारायण क्षमा मांगने लगे। श्री राधे कि अथा देव कीर्तनम की विद्यावमति कंधयम कि ब्रह्मस्तम ग्रहणाकांक्षी सखे सत्व समाश्रित। आपने पूजने के कारण से झूठ बोला है, इसलिए आपको मैंने श्राप दिया है। लेकिन नारायण ने जब कहा तो भोले बाबा तो मेरा श्राप भी दे दिया, और जब नारायण ने कहा तो खुश हो गए और कहने लगे कि श्राप तो दे दिया, एक आशीर्वाद भी देता हूं। इतने भोले बाबा कहने लगे कि तेरी पूजा कहीं दुनिया में नहीं होगी, लेकिन पुष्कर नाम के तीर्थ में तेरा मंदिर बनेगा और दुनिया तेरे दर्शन को आएगी। बोलिए पुष्कर भगवान की जय हो। अब केतकी का फूल सामने आया। भोले बाबा कहने लगे तुमने भी वैसे संग में झूठ बोला है, लेकिन तुमको आशीर्वाद देता हूं, तुम मेरी पूजा में तो नहीं आओगे, लेकिन भगवान नारायण का जहां भी सिंहासन बनेगा तो सिंहासन को सजाने के लिए तेरे फूल की जरूरत पड़ेगी, और भगवान विष्णु की पूजा में भी तेरा हाथ बट जाएगा। ये आशीर्वाद दे दिया।
अब दोनों को जब जब वरदान मिल गया कि मदीयास्ताम धरिष्यन्ति जन्मते सफलम तथा, दोनों ने भोले बाबा की स्तुति गाई कि प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, झूठ बोलने के कारण ये हमको प्राप्त हुआ। तो भगवान भैरव ने उनको दंडित किया। भगवान भैरव नाथ संप्रदाय से हैं, उनके गुरु हैं। और कोई भैरव कोई साधारण देव नहीं है, साक्षात भगवान शिव को ही भैरवनाथ कहा जाता है। और महाराज काशी के कोतवाल है भैरवनाथ। तो बोलिए भैरवनाथ की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इस झूठ के कारण बहुत सौ को श्राप मिला है। एक समय नारायण की जो प्रिया हैं उन्होंने भी बहुतों को श्राप दिया। कहने लगे कैसे? तो श्री सूत जी कहने लगे सौनक ऋषियों, एक समय भगवान राम का जब वनवास हुआ तो माता सीता एक नदी के किनारे पर रुकी हुई थी। राम को याद आया आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है और मैं श्राद्ध के लिए सामग्री चुनकर लाता हूँ। तो वन में फूल फल आदि लेने के लिए भगवान राम गए। सीता जी से बोलकर गए, दोपहर निकल गया लेकिन वापस नहीं आए। सीता जी कहने लगे कि दोपहर का समय निकल गया, अगर पिताजी को पिंडदान नहीं दिया तो पिताजी तो भूखे चले जाएंगे। दशरथ जी महाराज अब पिंडदान कैसे करें? तो दशरथ जी प्रकट हुए और प्रकट होकर के सीता को दर्शन दिया और सीता से कहा, बोले बेटी सीता। सीता एकदम खड़ी हुई, प्रणाम किया। पिताजी प्रणाम, आपका सूक्ष्म रूप का दर्शन पाकर के मैं बहुत खुश हुई। मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? महाराज जैसे ही दर्शन किया तो सीता के नेत्रों में जल भरा आया कि आज मैंने अपने ससुर को, अपने पिता को बहुत समय के बाद देखा। इधर दशरथ जी के नेत्रों से भी अश्रु टपकने लगे और कहने लगी, बेटी तुम मुझे पिंडदान दे दो। माता बोली सीता की, पिताजी मेरे पास पिंडदान की कोई सामग्री नहीं है। इस जंगल में क्या सामग्री आए? फल फूल आदि लेने के लिए आपके पुत्र यानी मेरे पति राम वन में गए हैं, वो आ जाएंगे तो पिंडदान हो जाएगा। कि बेटी मध्याह्न का समय हो गया, दोपहर हो गया, अब मेरा समय व्यतीत होने वाला है, मैं ज्यादा समय तक यहाँ धरती पे नहीं टिक सकता। बस थोड़ा समय जल्दी से पिंड बना करके मुझे दे दो। कि मैं कहाँ से सामान लाऊं? कि बालू यानी मिट्टी का पिंड बना करके दान कर दो, उसी से मेरी भूख प्यास समाप्त हो जाएगी। महाराज सीता ने उसी समय पिंडदान करने लगी। दशरथ से बोले, पिताजी वैसे स्त्री के हाथ से पिंडदान होता नहीं है, इतना मैंने सुना है। दशरथ जी ने कहा, बिल्कुल सत्य कहा बेटी, लेकिन समय निकल जाएगा, इस कारण से मैंने तुम्हारे हाथ से पिंडदान ग्रहण कर लिया। पिंडदान लेकर के चले गए। अब इन बातों को 5 लोगों ने देखा। एक ब्राह्मण देव ने, एक नदी ने, एक तुलसी के पेड़ में, इन 5 जनों ने इस बात को देखा। राम जी लौट कर आए सामग्री लेकर, देवी अब पिताजी का पिंडदान करते हैं। कि पिंडदान तो हो गया। कि कैसे हो गया? कि मैंने कर दिया। कि स्त्री तो पिंडदान करती नहीं है। कि पिताजी ने मुझसे कहा। सीता जी की बात पर राम आश्चर्यचकित रह गए कि पिताजी ने तुमसे कहा। वो पितरलोक से आए तो आए कैसे? वहां से तो आने की आज्ञा नहीं है। कि पितरों ने उनको आज्ञा दे दी, भगवान भोलेनाथ की आज्ञा से वो आए। आप विलंब हो गया, आपको देर हो गई, इसलिए उन्होंने कहा समय का अभाव है, पुत्री तुम मुझे पिंडदान कर दो। तो मैंने बालू का पिंड उनको दान दिया। अब राम के मन में ये बात आई कि सीता कभी झूठ बोल नहीं सकती, लेकिन मन को कुछ विश्वास भी नहीं होता। तो सीता समझ गई। सीता जी कहने लगी, मैं गवाह लेकर आती हूँ। तो सीता जी उन ब्राह्मण देव से कहती है कि आपने मुझे देखा पिंडदान करते? तो वो ब्राह्मण पिंडदान कराने के चक्कर में वहां आया था नदी के किनारे।
उसके मन में ये भाव था कि धन मिलेगा जो तो मिलेगा, लेकिन दुनिया में जो परमात्मा नाम से राम उत्पन्न हुए हैं, जिनका अवतार हुआ है, उनके हाथ से अगर मैं पिंडदान कराऊंगा तो दुनिया में मेरा नाम हो जाएगा कि भगवान के पिताजी का पिंडदान इस ब्राह्मण ने कराया था। ये लोभ था। अब वो लोभ सीता जी ने समाप्त कर दिया, क्योंकि अपने हाथ से पिंडदान दे दिया। तो ब्राह्मण के मन में आई और कह दिया कि मैंने तो नहीं देखा, दशरथ जी आए और तुम्हारी पत्नी सीता ने पिंडदान किया। इधर महाराज सीता माता बड़ी दुखी हो गई कि ये कैसे हुआ। ब्राह्मण होकर के उन्होंने झूठ बोला। इधर तुलसी माता से कहा कि तुम बोलो, क्या मैंने पिताजी को पिंडदान दिया? तुलसी माता कहने लगी कि मैंने भी नहीं देखा। महाराज इधर गौ माता को बोला कि गौ माता आपके सामने मैंने पिंडदान किया। गौ माता ने भी झूठ बोल दिया। महाराज गौ माता को श्राप यहाँ लगा है। और ब्रह्मा जी जब ज्योतिर्लिंग को देखने गए थे तब केतकी के फूल और गौ माता को भी श्राप लगा है, ऐसा श्री सूक्त कहते हैं। इधर सीता मैया ने भी गौ माता को श्राप दे दिया। बट वृक्ष यानी बड़ के पेड़ को भी श्राप लगा है। और एक नदी जिसके किनारे पर माता बैठी है उनको श्राप लगा है। सबसे पूछा, सबने झूठ बोल दिया। महाराज माता ने श्राप दिया, नदी तुमने ऐसा किया, आज के बाद तुम ऐसी बहोगी कि तुम्हारे पानी में से कुत्ता भी इधर से उधर पार में निकल जाएगा, तुम कभी तेज बहोगी नहीं। तुलसी माता को श्राप दिया, सब पेड़ बड़े होंगे लेकिन तू कभी इससे ज्यादा बड़ी नहीं होगी। इधर ब्राह्मण को श्राप दिया कि तू कभी भी लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं करेगा। श्री राधा लक्ष्मी ने ब्राह्मण को एक बार और श्राप दिया। कब? भृगु ऋषि जब परीक्षा लेने बैकुंठ पहुंचे तो नारायण की छाती में लात मारी तो लक्ष्मी को क्रोध हुआ और कह दिया कि ब्राह्मणों तुम कभी लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। तो भृगु जी ने लक्ष्मी को श्राप दिया था कि अगर सरस्वती को हम मना कर रखेंगे, यानी हम अगर विद्वान बनेंगे तो लक्ष्मी तू तो हमारे आगे पीछे घूमेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। इधर यहाँ ब्राह्मण को श्राप लगा। इस प्रकार बट वृक्ष को, बड़ के पेड़ को श्राप दिया कि वैसे तू पूजा पाठ में काम आएगा लेकिन तेरे ऊपर भूत प्रेतों का चक्कर रहेगा, इसलिए तो बड़ के पेड़ के नीचे जाते नहीं बच्चे लड़के। हाँ, इस प्रकार सबको श्राप दिया और अंत में जाकर के भगवान की कृपा से उनको मुक्ति प्राप्त हुई। बोलिए शंकर भगवान की। देखिए कल से तृतीय दिवस की कथा का समय वही 12 बजे से रहेगा। समय से पहले आप पधारें और अब भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए बड़े भाव से प्रसाद। हाँ, मैं दोबारा फिर कहूँगा, जब प्रसाद बटे तो उसको यहाँ पाठशाला आदि में, देखो ये मंदिर क्षेत्र है तो ऐसे नहीं बस प्रसाद खाया दोना पकड़ा हवा में, अरे महाराज चक्र बन के जाएगा, यहाँ का दोना और वहाँ जाके मिलेगा। और अगर हवा उल्टी चल गई ना तो उल्टा। महाराज एक बार कथा हो रही थी, ऐसी कथा कर रहा था मैं। अब क्या हुआ, किसी को ऐसी जलेबी बट रही है ना, ऐसी कुछ बटा था। हाँ, पेठे की मिठाई बटी। अब पेठे की मिठाई दोना में रख दिए, केले रख दिए महाराज। अब ले करके महाराज भक्तों ने खा लिए, माता बहनों ने खा लिए। अब एकदम चली हवा, वैसाख का महीना था। अब दोना उड़ के महाराज पहले तो मेरे पाम पे आ गया और वहां से चक्कर खा के कूलर की हवा चल रही थी ना, वहां से उड़ा इधर, फिर हवा आई, फिर आया, मैं आ रहा है दोबारा लौट के। तो महाराज ऐसा करना मत। हाँ, तो ये सब कुछ आप संभाल के रखें। बोलिए शंकर भगवान की।
रानी और भगवान के मंदिर में, भोले बाबा के मंदिर में पहुंच जाती है और वो आपस में इस प्रकार से बातचीत कर रही है। क्या कह रही है? और नैना लगे या भोले बाबा से अब घर के ते जाओ, अब घर के ते जाओ री बहना, अब घर के ते जाओ। और नैना लगे या भोले बाबा से, लगे या भोले बाबा के, अब घर के ते जाओ, हरी अब घर के ते जाओ, मेरे अब घर के ते जाओ, अब घर के ते जाओ, अब घर के ते जाओ। नैना लगे या भोले बाबा से, अब घर के ते जाओ, लगे या भोले बाबा के, अब घर के ते जाओ। जाऊं तो मेरी साथ लड़ेगी, 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 साथ लड़ेगी मुझे जुल्म करेगी, लड़ेगी मुझे जुल्म करेगी, जुल्म करेगी जुल्म करेगी, करेगी जुल्म करेगी। चक्र हमारे हम करके हरी के जाओ,
हर जाओ तो मेरी रानी लड़ेगी, 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 वो पे जुल्म करेगी, लड़ेगी वो पे जुल्म करेगी, लड़ेगी वो पे जुल्म करेगी, जब करेगी वो पे जुल्म करेगी। अरे भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। देखिए कथा का विश्राम हो गया है, आरती होगी, प्रसाद ग्रहण करेंगे आप। हमारे किसी भगत ने एक थोड़ा कुछ पूछने के लिए कोई प्रश्न किया है कि हनुमान जी का जो चोला चढ़ता है उस तो हनुमान जी के ऊपर जल चढ़ाया जाता है या नहीं। देखिए सबसे पहले मैं एक लाइन बोलूंगा, उसको ध्यान रखना, क्योंकि सर्वगुण संपन्न दुनिया में कोई नहीं है। और जिसमें मुझे से आदमी से प्रश्न किया है, मैं तो भैया अनपढ़ हूं, बिल्कुल पढ़ा लिखा हुई नहीं, स्कूल मैंने देखा मैं, लेकिन जितना मति है उसके आपको कहूंगा कि अनेक शास्त्रम बहुलम च विद्या, अनेक शास्त्र होते हैं और उनमें अनेक प्रकार की लीलाएं अपने अपने मति के अनुसार विद्वान बताते हैं। तो ध्यान से सुनना, चोला क्यों चढ़ता है हनुमान जी का। जब सीता मैया एक दिन श्रृंगार कर रही थी अयोध्या में, तो सिंदूर लेकर के मांग में भर लिया। अब वहां पे हनुमान जी महाराज देख रहे हैं, हनुमान जी महाराज बोले मैया ये क्या है, कि ये एक सिंदूर है, तो ये यहाँ क्यों लगाया। अब मैया क्या जवाब देते हैं, अब कोई बेटे को श्रृंगार की ऐसी बातें थोड़ी बताएगी मैया। तो कहने लगी कि बस मैंने लगा लिया, कि इसका लगाने का मतलब क्या है, इससे क्या होता है कि मैं धर्म पत्नी हूँ और एक पत्नी को चाहिए, वो पति के लिए ये लगा रही। जब ये उत्तर दे दिया तो इससे पति का क्या होता है, आपके पति तो राम है, कि महाराज इससे अब क्या जवाब देती। और ऐसे ही हंस करके सीता बोली, इसको लगाने से आप मेरे स्वामी हमेशा मुझसे प्रेम करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। अब जैसे ही ऐसा कहा तो कि ऐसा और है तुम्हारे पास। सीता मैया बोली बहुत रखा है मेरे पास। तो महाराज सिंदूर की थैली पूरी उठाई और महाराज हनुमान जी महाराज ने पूरा सिंदूर अपने ऊपर लगा लिया। मैया सीता बोली, राम आ गए कि अरे हनुमान जी तुमने क्या किया, कि मैया कह रही थी इसको लगाने से तुम आप उनसे ज्यादा प्रेम करते हो। अब मैया तो लगाती है थोड़ा सा, मैंने तो पूरा की पूरा लगा लिया, अब तुम मुझसे ज्यादा प्रेम करोगे। बोलिए हनुमान जी महाराज। भगवान को जब से चोला चढ़ता है, अब चोले की रीति है, अगर भगवान को चोला चढ़ा है तो आप जल ना चढ़ाएं, ये शास्त्र का नियम है, चरणों में जल चढ़ाएं। अगर मान लो विधिवत आपको जल चढ़ाने की इच्छा है तो दूध, पहले जल, फिर दूध, फिर दही, फिर शहद और फिर मीठा, ये पंचामृत से स्नान कराएं, अंत में गंगा जल आदि से स्नान कराएं और उसके बाद फिर चोला चढ़ाएं। तो इस प्रकार से चोले का नियम शास्त्रीय मैंने जो गुरुओं से सीखा है आपको मैंने बता दिया, जितना मुझे ज्ञात है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अब बड़े प्रेम से भोले बाबा की आरती करें, शिव पुराण की आरती करें, परिक्रमा करें, प्रसाद ग्रहण करें और बड़े प्रेम से भगवान का कीर्तन करते हुए प्रस्थान। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम
संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी जैसा ही तम नमामि भवं भवानी जैसा ही तम नमामि। जाना है हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाना है हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, थोड़ा 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 लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। सरकार जब जाना मेरा राधे 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 ओ भजे जा राधे राधे तुम्हें जा राधे 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 भजे जा राधे 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 संवेदन को पार भजे जा राधे 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 भजे जा राधे 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 भजे जा राधे 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 सरकार भजे जा राधे 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 सरकार राधे राधे। गोवर्धन में राधे राधे, राधे 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 रामघाट में राधे राधे, वनवास में राधे राधे, वन की गंगा राधे राधे, राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे।
राधे हरि में राधे राधे हरि में राधे राधे हो राधे अनबेटी सरकार भरे जाना राधे अनबेटी सरकार भरे जाना बोली सच्चे दरबार की जय।